हो सकता है कि आप भी इस बुल रन में एंटर करें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इसी स्पेस में एंटर करें और आप भी कुछ ऐसे कॉइन्स बाय कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा बल्कि लगातार लॉस होता जा रहा है। तो इसी का सलूशन आज हम लेके आए हैं, क्योंकि आज से हम कुछ लगातार वीडियोस लाने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, लेकिन मेनली वीडियोस रहेंगी टेक्निकल्स के ऊपर। क्योंकि अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की तो हम हमेशा आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर देते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जा सकते हैं जहाँ आप डिस्कशन भी कर सकते हैं हमारे ट्रेडर्स के साथ जो वहाँ रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो आपको हम वहाँ हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस बताते रहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, र्यूमर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, न्यूज़ आती है या फिर कोई भी कंपनी कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर देती है, कुछ नई फंडिंग आ जाती है, वेंचर कैपिटलिस्ट ऐड कर देते हैं फंडिंग, या फिर उनकी कोलैबोरेशन हो जाती है या मेन नेट आ जाता है। इस तरीके के जब भी इवेंट्स आते हैं तो इन इवेंट्स को देखते हुए हमेशा एक पंप देखने को मिलता है किसी भी कॉइन में। लेकिन इसी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टेक्निकल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ट्रेंड। और मेनली जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो पास्ट में जैसा ट्रेंड था बिल्कुल वैसे ट्रेंड आगे आने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तो उसको भी इसी चीज़ के ऊपर देखा जाता है कि कितनी बार प्राइस जो है वो हाईएस्ट पॉइंट तक गया या फिर किस लोएस्ट पॉइंट पर गया और बार बार उसी पे बाउंस बैक होता रहा। तो इसी चीज़ को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम एक एक्यूरेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे। यानी ये कुछ कैंडल्स हम देखते हैं जैसे कि रेगुलर बेसिस पर देखते हैं कि अगर आप यहाँ 15 मिनट का देखते हैं, आधे घंटे का देखते हैं, 1 घंटा, 4 घंटे या फिर 1 दिन का भी देखते होंगे, तो इन कैंडल्स को अलग अलग समय पर क्यों देखना ज़रूरी है, ये तो कुछ चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं सिर्फ 15 मिनट के कैंडल को भी, इसी के साथ आधा घंटा का ले लो, 1 घंटे का ले लो। तो आप लॉन्ग टर्म को देखते हुए आप एक लंबा परस्पेक्टिव भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर, आप किसी भी कॉइन को होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगर उसमें एक अच्छी पोटेंशियल है, आप देख पा रहे हैं, तो उसका आप होल्ड करेंगे। लेकिन किस बेसिस पर करेंगे, आप एनालिसिस किस बेसिस पर करेंगे, तो यहाँ कैंडल्स को आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ कुछ लाइन्स लगाकर यहाँ आप खुद एनालिसिस करोगे, जो बिल्कुल सिंपल एनालिसिस होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नया है, तो अभी से हमारे वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और आगे हम बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल्स मैंने आपको बता ही दिया, वो सिर्फ र्यूमर्स, न्यूज़ या फिर ऐसी कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है, कैंडल से लेकर एक लाइन तक, एक सपोर्ट तक, रेजिस्टेंस तक, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। यहाँ अगर हम बात करें कैंडल स्टिक्स की तो यहाँ आपको रेड एंड ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे, लेकिन कैंडल्स भी कई तरह के होते हैं। इनमें एक विक भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपर लाइन दिखेगी, छोटी भी हो सकती है, बहुत लंबी भी हो सकती है। तो इससे क्या दिखता है कि यहाँ प्रेशर कितना ज़्यादा है। तो इससे आपको ये दिखेगा कि यहाँ सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर कितना ज़्यादा है, या फिर एकदम से कितनी ज़्यादा बाइंग या सेलिंग हुई है। ये सब कुछ आपको इन्हीं कैंडल से दिखने वाला है और इन्हीं कैंडल्स को फॉलो करते हैं आप आगे का पैटर्न देख सकते हैं। क्योंकि हमेशा ग्राफ्स को जब हम देखते हैं या ट्रेंड्स को अगर हम देखते हैं तो ये हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ये पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पहले किस तरह का पैटर्न था, बिल्कुल सेम पैटर्न वही फॉलो किया जाएगा। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ये भी दिखेगा कि जैसे ट्रेंड लाइन से आप किसी भी ट्रेंड लाइन को बोल सकते हैं, उसका ट्रेंड कहाँ जा रहा है, अपलाइन जा रहा है, डाउन में जा रहा है, या फिर इसी के साथ कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, सपोर्ट होती है। आप उन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ आपको मोबाइल में कैसे देखना है, ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दिखाने वाला हूँ। तो आप हमारा टेलीग्राम अभी से ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो वॉल्फ ट्रेड डिस्कस के नाम से हमारा ग्रुप है, जहाँ आपको ट्रेडर्स के साथ डिस्कस करने का मौका मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप आज ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा इंक्रीज आया, कितना ज़्यादा किसी ने यहाँ इनपुट दिया, या फिर एक वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये और भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होने वाला है? क्योंकि इससे क्या कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर भी वॉल्यूम ज़्यादा आने की वजह से प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसी अगर हम देखें मार्केट कैप, तो मार्केट कैप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की सबसे ऊपर है, इथेरियम उसके बाद आता है, डॉज कॉइन 5वें 6ठे नंबर पर आता है। फिर यहाँ अगर हम बीएनबी की बात करें, बीएनबी है, यूएसडी है, यूएसडीटी के साथ साथ यूएसडीसी भी है। तो इसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उनका मार्केट कैप एक्चुअल में क्या है। उनके मार्केट कैप के बेसिस पर उनको एक पोजीशंस में हम देते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये भी सोच सकते हैं कि कौन सा कॉइन हमें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने में फ़ायदा है। जैसे अगर हम बात करें ट्रॉन, जो पहले तीसरी पोजीशन पर था और आज ये 11 से लेकर यहाँ 22-25 तक पहुँच चुका है। यानी कि इतनी दूर तक पहुँचने की वजह से इसके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा इररेलेवेंट हो चुका है।
तो बिल्कुल ऐसी आप यहाँ आरएसआई देखेंगे, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेजेस देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें पिछले टाइम में एक डेथ क्रॉस हुआ था, तो डेथ क्रॉस का बहुत लोगों को नहीं पता था, तो उनको कुछ ऐसा भी लग रहा था कि शायद यहाँ बिटकॉइन की डेथ होने वाली या फिर क्रिप्टो मार्केट की डेथ होने वाली। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ डेथ क्रॉस का क्या था कि एक 50 SMA था और इसी के साथ 200 था। उन दोनों का जब क्रॉस होता है तो एक नीचे से होता है तो वो डेथ क्रॉस होता है, ऊपर से होता है तो गोल्डन क्रॉस हो जाता है। तो ये सब कुछ टेक्निकल नेम्स दिए गए जो मैं आपको लगातार बताने वाला हूँ। और हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइम फ्रेम्स भी देखने हैं। अगर आपने कैंडल खोला है वो आपने 15 मिनट का खोला है, 1 घंटे का खोला है, तो ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। अगर आप यहाँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस मिलेंगे। एंड आपने यहाँ लाइन कैसे खींचनी है, इसी के साथ आपने ग्राफ को कैसे स्टडी करना है, ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक खींची हुई लाइन, आपका खुद का पैटर्न बनाया हुआ, शायद आपको प्रॉफिट आ जाए। क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अपना खुद का एक पैटर्न बनाते हैं, किसी भी ग्राफ के ऊपर बना देते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एक अलग से नॉलेज है, आपके खुद के एक अलग से स्टडी है इस चीज़ के ऊपर। आप कितनी देर से इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पैटर्न बना रहे हैं ग्राफ को देखते हुए। तो ये आपने खुद देखना है। आप खुद देखना सीखोगे तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस तो हम हमेशा आपको बताते ही रहेंगे। हमारे वीडियोस पहले बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, इसलिए हम फोकस करने वाले टेक्निकल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों को ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है, लेकिन वो डायरेक्टली किसी भी कॉइन में घुस जाते हैं। यहाँ तक मीम कॉइन्स में हज़ारों डॉलर्स लगा देते हैं। लास्ट टाइम मुझे एक मैसेज आया था कि उन्होंने शायद करीब 10 लाख लगा दिए थे। 10 लाख लगाने के बाद उनका शायद 2.5 लाख रह गया था। और वो डायरेक्टली किसी भी मीम कॉइन में इस तरीके से लगाओगे तो आपको हमेशा लॉस होने वाला है, अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर नहीं जाओगे। क्योंकि ऐसे कॉइन्स में आपको फंडामेंटल्स अच्छे दिखाए जाएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम बीएनबी का बर्न हुआ, WRX का बर्न हुआ, उस बर्न से हमें कोई फर्क नहीं दिखा, कोई प्राइस में इंक्रीज नहीं दिखा, क्योंकि अभी शायद एक बेयरिश रन चल रहा है। बेयरिश होने की वजह से किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा इम्पैक्ट दिख रहा है। बिटकॉइन का प्राइस 40,000 प्लस जाता है तो हमें कुछ 4-5% का इंक्रीज दिखता है ऑल्ट कॉइन्स में। बिल्कुल ऐसी हर चीज़ हर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। एंड पूरी ओवरऑल स्पेस जो है, पूरा इकोसिस्टम एक दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हर चीज़ को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस हम रेगुलर लाने वाले। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ बेसिक सीखने चाहिए, कुछ लाइंस कैसे खींचनी है, कौन सा यहाँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किस तरीके से ग्राफ देखना चाहिए, या फिर आप वजीरेक्स के ऊपर देखते हो, बाइनेंस के ऊपर देखते हो, क्योंकि वहाँ भी ट्रेडिंग व्यू अवेलेबल है। हर एक एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं, मोबाइल के ऊपर कम अवेलेबल होते हैं। तो सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो कौन से सबसे पहले चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस पहले चाहिए। स्टॉप लॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमारे वॉल्टेड ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आती है इस टॉपिक को लेकर। तो ये भी हम जल्दी लाने वाले हैं, लेकिन आपने बताना है कि कौन सा पहले टॉपिक लाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इस वीडियो को इसी के साथ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। घंटा का ले लो, 1 घंटे का ले लो, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तो आप लॉन्ग टर्म पे तो आप लॉन्ग टर्म तो आप लॉन्ग टर्म प्रिस्क्रिप्टिव तो आप लॉन्ग टर्म प्रिसेप्टिव को देखते हुए आप कोई